नमस्कार साथियों। जय गौ माता की। मैं डॉक्टर राधाकृष्ण जी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। मित्रों, हम गाय की रक्षा के लिए, गाय के संवर्धन के लिए और नस्ल सुधार पर काम कर रहे हैं और उसमें आप भी मित्र मेरी सहायता कर सकते हैं। तो इस संबंध में गायों की और दूसरे पशुओं की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है बार बार रिपीट ब्रीडिंग करना, गर्भाधान की प्रक्रिया संपन्न न हो पाना। आप गर्भाधान की प्रक्रिया कराते हैं लेकिन आपका पशु है, आपकी गाय है, वो रिपीट ब्रीडिंग हो जाती है। यद्यपि देसी गाय के साथ ये समस्या कम देखने में आती है, लेकिन जो डेयरी चलाते हैं, जो बड़े स्केल पर पशुपालन का कार्य करते हैं, गाय रखते हैं, उनके साथ ये समस्या बहुत विकट रूप में सामने आती है। ऐसे मित्र भी हैं जो महंगी देसी गाय रखते हैं, चाहे वो गिरी हो, साहिवाल हो, रेड सिंधी हो, या फिर आजकल थार पर भी गाय बहुत महंगी है, राठी है। वो गाय ले आते हैं लेकिन उनके सामने में यही समस्या होती है कि 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद उनकी गाय रिपीट करनी शुरू हो जाती है। वो हीट पे आती है, आप गर्भाधान की प्रक्रिया कराते हैं, लेकिन फिर वो 1 आध महीने के बाद वही संकेत देना शुरू कर देती है। बिलाती गायों के साथ में, जर्सी और होलिस्टीन गाय के साथ में, क्रॉस्ड गाय के साथ में ये समस्या काफी देखने में आती है। तो ऐसी समस्या में किसी पशुपालन के यहाँ रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बढ़ जाए तो हमने जहाँ तक देखा है कि बड़ी बड़ी डेयरियां फेल हो जाती हैं। आपके लाखों के पशु हजारों में रह जाते हैं और वो आपके लिए बोझ बन जाते हैं। तो ऐसी समस्या में जब आप रिपीट ब्रीडिंग की समस्या का फेस कर रहे हैं, तो हमारे अनुभव कहते हैं, हमारे अध्ययनों में आया है कि ऐसी समस्या के पीछे मुख्य 2 कारण रहते हैं। पहला कारण है कि पशु नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, क्योंकि वो दूध देता है, 300 दिन दूध देता है, और जब दूध देता है तो उसके साथ में उसके शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, और इन पोषक तत्वों की कमी के कारण वो उसमें हार्मोनल डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसकी जो प्रजनन अंग है वो सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। अधिक मात्रा में कैल्शियम जाना, ग्लूकोज का उपयोग होना, इनसे भी बहुत सारे पशु नेगेटिव एनर्जी आ जाते हैं। इसीलिए कई बार देखा गया है कि आपका जो देश विलायती गाय रखते हैं, महंगी गाय रखते हैं जो अधिक दूध देती हैं, उन गाय के साथ में समस्या देखने में आती है। जब वो ब्याती हैं तो उनको मिल्क फीवर की समस्या हो जाती है। तो उस मिल्क फीवर के कारण एकमात्र समस्या यही है कि उनके शरीर के अंदर ग्लूकोज का स्तर बहुत कम कर गया। इसी तरह बहुत पशुओं के साथ में समस्या ये होती है कि उनका यूट्रस बाहर आ जाता है। यूट्रस बाहर आने के पीछे बहुत सारे कारण देखते हैं, लेकिन उसका प्रमुख कारण यही है कि उनके शरीर में कैल्शियम के साथ में विटामिन डी की कमी आ गई है। इसके कारण भी पशुओं में या तो हीट नहीं आने की समस्या बन जाती है, या फिर रिपीट ब्रीडिंग की समस्या हो जाती है। तो ऐसे में हमें यदि रिपीट ब्रीडिंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो पहले तो हम कोशिश करें, जो आपकी गाय में, आपके पशु में जो नेगेटिव एनर्जी की समस्या हो गई है, पोषण की समस्या हो गई है, उसको दूर करें। तो उसके लिए मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा, तो आप नोट कर सकते हैं। तो आप उसके लिए 2 चीजें ले सकते हैं। एक तो है बोविन जीएल ओरल सॉल्यूशन। बोविन जीएल ओरल सॉल्यूशन सहजता से हर जगह मिल जाता है। एक आप ये ले लीजिए, और एक आप ले लीजिए ओविलेंटा किट। ओविलेंटा किट में 2 तरह की इंजेक्शन होते हैं, बस इतना लेना है। आप चाहो तो आपके पास यदि बाईपास फैट है तो उसका प्रयोग भी साथ में कर सकते हैं। तो आपने शुरुआत यही करनी है कि आप यदि रिपीट ब्रीडिंग की समस्या का सामना कर रहे हैं, और आपकी यदि पशु ने, आपकी गाय ने, आपने अभी 10-15 दिन, महीना 2 महीना पहले यदि उसकी एआई कराई है, उसको गर्भाधान की प्रक्रिया से गुजारा है, तो पहले अल्ट्रासाउंड करा के या फिर किसी जो पशु विशेषज्ञ है उससे जांच करा लें कि उसके गर्भ में बच्चा तो नहीं है। तो बच्चे की यदि है आपको पता नहीं लग पा रहा है, तो समस्या बड़ी फेस हो जाती है। तो ये जांच कराना, दूसरा ये कराना है कि उसके यूट्रस में पस तो नहीं है। कि पशु के यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाना, पस बन जाना, ये भी एक गंभीर समस्या है। उसके पीछे यही कारण होता है कि एआई करते हैं बहुत सारे लोग, वो साफ संक्रमण का ध्यान नहीं देते, इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार पुराने ब्यात के समय जब प्लेसेंटा गिरती नहीं है, हाथ पैर लग जाते हैं या कुछ और हो जाता है, उसके कारण भी इन्फेक्शन हो जाता है।
उसकी जांच करा लें। यदि वो समस्या नहीं, कई बार सिस्ट बन जाने से भी रिपीट ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है। वैसे ये सारे कारण 30-35% केसेस में देखे जाते हैं। 80% केसेस में नेगेटिव एनर्जी या पोषक तत्व कमी या फिर हार्मोनल डिस्टर्ब, ये 3 कारण रहते हैं। तो आप सबसे पहले जो नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करने के लिए बोविन जेल 10 दिन लगातार 100 ml के आसपास, उसकी बोतल आती है, उस बोतल में से 100 ml आप अपनी गाय को नियमित रूप से 10 दिन बोविन जेल ओरल सॉल्यूशन देना शुरू करते हैं। इसमें ग्लूकोज होती है, इसमें एनर्जी को पूरी तरह से समाप्त करने वाले पोषक तत्व रहते हैं, इसमें कॉपर भी रहता है, कोबाल्ट भी रहता है। ये दोनों जो मिनरल्स हैं प्रजनन क्रिया के लिए और गर्भ धारण क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे उनकी नेगेटिव एनर्जी की समस्या दूर हो जाती है। फिर आप 10 में जब आपकी 10 दिन बोविन जीएल ओरल सॉल्यूशन हो जाए तो उसके बाद जो जो ओवुलेंटा आप जो किट लेके आए हो उसमें 2 तरह के इंजेक्शन हैं। एक उसमें है ब्रुसिलिन एक्सीटेट, इसको हम GnRH कहते हैं। तो वो 2.5 ml के आसपास उसके एक पुट्ठे पे आप वो लगा दीजिए। फिर 7वें दिन जो दूसरा इंजेक्शन है क्लोस्ट्रोप्रोन का, आप वो ले लीजिए 15 ml का, वो दूसरे पुट्ठे पर लगा दीजिए। फिर 9वें दिन जो पहला ब्रुसिलिन एक्सीडेंट है उसी का 2.5 ml की इंजेक्शन और बच गया है कि उस किट में 3 इंजेक्शन आते हैं, ब्रुसिलिन आता है, क्लोस्ट्रोप्रोन होता है, और तो वो आपको पहले दिन, 7वें दिन और 9वें दिन इस क्रम से वो लगाने होते हैं। 2 ब्रुसिलिन के लगाने पड़ते हैं और एक क्लोस्ट्रोप्रोन का लगाना पड़ता है। तो जिस दिन आप तीसरा इंजेक्शन लगाएं उसके 16 से 20 घंटे के बाद EI कराएं, या फिर आप जो प्राकृतिक जो गर्भाधान की प्रक्रिया है वो नंदी के साथ करा दें। मैं ये दूसरे पशुपालकों के बता रहा हूँ, और जो पशुपालक, जो गौपालक महंगी देसी गाय रखते हैं, चाहे वो जर्सी रखी है, चाहे साहिवाल रखी है, या रेड सिंधी रखी है, थारपारकर रखी है, इनमें से कोई भी गाय रखी है और वो बार बार रिपीट ब्रीडिंग की समस्या से त्रस्त हैं, उनके लिए भी मैं सुझाव दे रहा हूँ। तो वो इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। और जब आपका EI का कार्य संपन्न हो जाए तो फिर उसके भी 3 दिन के बाद लगातार 100 ml की मात्रा में जो आपने बोविन जेल ओरल सॉल्यूशन रखा था वो फिर कंटिन्यूस 5 दिन के लिए कराना है। 5 दिन आपको पुनः बोविन जेल जो ओरल सॉल्यूशन है वो देना है। आप चाहो तो इसके साथ में अपनी गाय को, अपने पशु को बायोमास जो फैट है 50 ग्राम की मात्रा वो भी दे सकते हैं। वैसे मैंने कई बार वीडियो में बताया है, आर्गुमेंट फूड चैल्टेट भी आता है और सामान्य भी है, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, वो मिनरल मिक्सचर है। इसमें भी बोविन जेल से पहले आप उसको 15-20 दिन या उससे पहले समय हो तो उससे आपको आर्गुमेंट फूड जो पाउडर है उसकी शुरुआत करा सकते हैं। और जब गर्भाधान की प्रक्रिया हो जाए 5 दिन आप बोविन जेल ओरल सॉल्यूशन दे दें, उसके बाद पुनः 50 ग्राम की मात्रा में यही जो आर्गुमेंट फूड जो पाउडर है, मिनरल मिक्सचर है, वो कंटिन्यूस करा सकते हैं। और अब सामान्य जो आहार होता है वो देना शुरू करिए, हरा चारा दीजिए, सूखा चारा दीजिए, उसको दाना दीजिए। ये प्रक्रिया को रेगुलर रखना है। मिनरल मिक्सचर आप दे रहे हैं, चाहे आर्गुमेंट फूड के रूप में या दूसरी चीजों के रूप में, इससे आप देखोगे कि आपकी जो रिपीट ब्लीडिंग की समस्या है, बहुत सारे उपचार कराते हैं, बहुत सारे टैबलेट भी लेते हैं, इंजेक्शन भी लगते हैं, हार्मोन इंजेक्शन का प्रयोग भी आप करते किए हैं अपने, या रेसेप्टल है या गायनेरिक जैसे जितने भी हैं, उनसे भी आपकी समस्या का समाधान मिलता है। मेरे पास ऐसे फोन आते रहते हैं, यहाँ वो कई बार 4-4, 5-5 बार उनकी जो गाय भैंस हैं, मैं विशेष गाय पे काम करता हूँ, तो गाय जो पालक है वो मुझसे शिकायत करते रहते हैं कि इतनी बार रिपीट हो गई। तो ये समस्या तमाम प्रयास करने के बावजूद 30-35% सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन इस प्रयोग से, इसमें आप एनर्जी को पूर्ति आपूर्ति करते हैं, पोषक तत्व दे रहे हैं और साथ में EI करा रहे हैं। EI के साथ में आपने ओवुलेशन की प्रक्रिया को संपन्न किया है, क्योंकि आप ब्रुसिलिन कराते हैं तो ओवुलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। गर्भाधान जो ओवरी है उससे
अंडा बन के तैयार बाहर निकलता है, और एक कोलेस्ट्रोल लगाते हो तो वो फूटता है, क्योंकि इसमें फॉलिकल इंजेक्शन वो है, हार्मोन है, तो फूटता है। और इससे सहजता से जो निषेचन का कार्य है, गर्भाधान का कार्य, वो सहजता संपन्न हो जाता है। इस प्रोसीजर से 80-85% चांसेस होते हैं कि ये अभी तक आप इस समस्या से त्रस्त थे, बार बार रिपीट ब्लीडिंग की समस्या को झेल रहे थे, वो समस्या से समाधान हो जाता है, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है। और समस्या के कारण मैंने देखा है बहुत सारे डेयरियां बंद हो जाती हैं, बहुत सारे पशुपालक त्रस्त हो जाते हैं, पशुपालन के कार्य से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आपकी गाय या आपकी भैंस समय पर या आपका पशु समय पर गर्भाधान नहीं कर पाएगा तो आपके दूध उत्पादन की क्षमता घट जाएगी। पशु लाखों रुपए का था, क्योंकि आज अच्छे दूध देने वाले पशुओं की कीमत जो है लाखों रुपए से अधिक है। ऐसे में लाखों रुपए का पशु आपका मात्र कुछ हजारों में हो जाता है, बोझ बन जाता है। कोई दूध नहीं देगा तो बोझ बन जाता है। यही कारण तो है कि हमारी देसी गाय करोड़ों की संख्या पे आश्रय को विचरण करती है। यही गाय आज से 1980 से पहले घरों में रखी जाती थी, सम्मान दिया जाता था। हमारे यहाँ तो गाय को माता का स्वरूप दिया गया है, लेकिन आज हम वही गौ माता हमारे लिए बोझ बनती जा रही है। तो बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन पूजा के निमित्त उसको रखते हैं, पर वो गाय के संबंध में ज्यादा गहरी रुचि नहीं रखते। उनके लिए सिर्फ वो पूजनीय कार्य बन गया है, जबकि यथार्थ में ये होना है उसके स्वास्थ्य का, उसके सामान्य जीवन यापन का हमें जानकारी होनी चाहिए। जब तक हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक गौरक्षण का कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। गौरक्षण पहला प्रयास है। दूसरा प्रयास है इसकी गुणवत्ता में सुधार करना। गुणवत्ता सुधरेगी, इसमें सुधार होगा तो रुचि आएगी, फिर से हमारी गौ माता हमारे घर की शान बनेगी। तो गौ माता में बहुत अद्भुत गुण है, विशिष्टता है। जिस घर में गाय रहती है वहाँ सुख शांति बनी रहती है, कलेश नहीं होते। घर की जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनका वैवाहिक कार्य सामान्य हो जाता है, उनको संतान की प्राप्ति होती है, संस्कारवान होती है। तो गाय का औरा ऐसा है, गाय का प्रभाव मंडल ऐसा है कि इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे घर परिवार की मानसिक अवस्था है उस पर पड़ता है। हमने तो और ये अध्ययन कहते हैं, बार बार के अध्ययन इस बात को प्रमाणित करते हैं कि घर में कोई मानसिक रूप से त्रस्त है, कलेश अकारण कलह बनी हुई है, पति पत्नी के संबंध बिगड़ रहे हैं, भाई भाइयों को संबंध में तनाव कलह बन गया है, ऐसे लोग गाय पाल लें, गाय के साथ कुछ समय व्यतीत करना शुरू कर दें, गाय को सहलाना शुरू कर दें, तो उनकी मानसिक तनाव में, मानसिक चिंता में कमी आ जाती है। क्यों? तो कारण वही है कि जब गाय को सहलावट करते हैं, गाय के ऊपर आप हाथ फेरते हैं, तो गाय के मस्तिष्क में वो न्यूरो हार्मोन स्रावित होते हैं जो उसके भाव उसके ऑरा को प्रभावशाली बनाते हैं। जैसे हमारे शरीर में तनाव की अवस्था में, मानसिक द्वंद्व की अवस्था में डोपामाइन, सेरोटोनिन का स्राव घट जाता है, हम मानसिक रोगी बनते चले जाते हैं। तो आजकल जितनी दवाएं हैं इनको बूस्टिंग करने के लिए, इनकी सिंथेसिस बढ़ाने के लिए प्रयोग हो रही है। यद्यपि ऐसी मेडिसिन का आगे चल के कई तरह के साइड इफेक्ट भी देखे गए, लेकिन गाय तो प्राकृतिक इलाज है। आप साथ में कोई व्यतीत करोगे, उसके साथ आलिंगन बंधोगे, शरीर का सहलाओगे, तो उसके शरीर से जो ऊर्जा तरंगें स्रावित होती हैं वो हमारे मस्तिष्क को, हमारे पूरे शरीर को स्रावित होती है। इसीलिए आप कुछ पल उनके साथ व्यतीत करते हैं तो आप अपने विचारों में, अपने भावों परिवर्तन अनुभव करते हैं। आप गाय के बच्चे के साथ खेले होंगे, हम जैसे अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चे बन जाते हैं, हमारे भाव बदल जाते हैं, वैसे ही भाव हमारे गाय के बच्चे के साथ आ जाते हैं। और गाय के बच्चे के साथ जो भाव आते हैं वही भाई गाय के साथ में आते हैं। तो गाय अद्भुत है, गाय की स्मरण शक्ति बड़ी अच्छी है। इन सारे विषयों पर मैं फिर बताऊंगा, लेकिन आज मैंने बताया समस्या का समाधान बताया कि यदि आप रिपीट ब्रीडिंग की समस्या से त्रस्त हैं और गाय की समस्या को या दूसरे पशु को, तो जो मैंने इलाज बताया कि गोमेन का प्रयोग कर सकते हैं, साथ में एवोलेंटा का प्रयोग कर सकते हैं, आप बाईपास फैट का प्रयोग कर सकते हैं। मात्र इनके प्रयोग से आपकी समस्या का समाधान 80% मैं ये कहता हूँ, 100% गारंटी वाली बात तो इलाज में है नहीं, लेकिन अधिकांश मामलों में इस प्रोटोकॉल का निर्वाह करने से आपकी समस्या का निराकरण हो जाता है।
आपसे मैंने पहले भी कई बार अनुरोध किया है, आज भी है अनुरोध करता हूँ, यदि आप गाय पालन में रुचि रखते हैं, गाय संवर्धन में रुचि रखते हैं, तो हमारे प्रयास में हाथ बटाइए। आपके मन में कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, कोई पूछना चाहते हैं, तो निसंकोच मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी उसको जिज्ञासा को शांत करने का। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब में आपको कुछ लगता नहीं, मात्र एक 30-40 सेकंड का समय लगता है, तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सके। धन्यवाद मित्रों।